दोस्तों, इंसान बेहद ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है और यही वजह है कि लोग नई नई खोज करते रहते हैं। इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है कि जिसे देखने और सुनने के बाद बेहद हैरानी होती है। इसी तरह से अमेरिका में एक खोज के दौरान ऐसी चीज के बारे में पता चला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक जहाज जो 1915 में बर्फीले समुद्र में डूब गया था। यह जहाज एक बहुत बड़े समुद्री खोजकर्ता सर अर्नेस्ट हेनरी शेकल्टन की अगुवाई में अंटार्कटिका अभियान के लिए गया था, लेकिन वह मिशन नाकाम हो गया। यह जहाज ऐसी जगह पर डूबा था जिसका पता लगाना भी लगभग नामुमकिन था। उस दिन एंड्योरेंस नाम के जहाज के साथ क्या हुआ था और क्रू के 28 सदस्य कैसे जीवित बचकर इंसानों के बीच पहुंचे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ में। आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी। सर अर्नेस्ट हेनरी शेकल्टन जो एंग्लो आयरिश अंटार्कटिक खोजकर्ता थे, वे अंटार्कटिक में 3 ब्रिटिश अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। उनकी एंड्योरेंस के सहारे अंटार्कटिका को पहली बार जमीनी रास्ते से पार करने की कोशिश थी। वह अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव के रास्ते वेडेल सागर से रास सी की ओर पार करके जाना चाहते थे, लेकिन उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया। उनके दल ने बर्फ पर ही कैंप लगाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 21 नवंबर 1915 को उनका जहाज बर्फीले समुद्र में पूरी तरह डूब गया। उस बर्फीले जीवन रहित स्थान पर जहाज के 28 सदस्यों ने किस तरह से अपनी जिंदगी बचाई, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। जब शेकल्टन का मुख्य मिशन नाकाम हो गया तो उनके अभियान दल के पास एक ही मिशन बचा था, जीवित बचे रहने का मिशन। एंड्योरेंस 22 अभियान के मुताबिक जहाज डूबने के बाद क्रू के सदस्यों ने समुद्री बर्फ पर चलना शुरू किया। डूबे हुए जहाज के लाइफ बोट्स के जरिए किसी तरह एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। वहां सील और पेंगुइन खाकर खुद को जीवित रखा। वहां से किसी तरह से दक्षिण जॉर्जिया पहुंचे, फिर पहाड़ों को पार किया, ग्लेशियर से गुजरे और तब जाकर नॉर्वे के व्हेल का शिकार करने वाली नाव तक पहुंचे। अर्नेस्ट शेकल्टन और उनके 27 साथी कुत्तों के स्लेज और लाइफ बोट के जरिए किसी तरह सुरक्षित बचे रहे। बाद में उन्हें एक जहाज द्वारा बचाया गया। अप्रैल 1916 में वो किसी तरह अंटार्कटिका के उत्तरी छोर पर स्थित एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। बड़ी मुश्किल से वो और उनकी टीम बर्फीले तूफानों से बच पाई थी। तकरीबन 100 साल से ज्यादा वक्त तक ध्रुवीय शोधकर्ताओं ने उस जहाज के मलबे को तलाशने की कोशिश की, तब जाकर बर्फ में दबे जहाज को ढूंढ निकाला गया। कहा जाता है कि इसे वेडुगल सागर में बर्फ के बड़े बड़े खंडों ने तोड़ डाला था, लेकिन जो हिस्सा समुद्र के अंदर मिला वह काफी बेहतर हालत में था। मेंशन बाउंड ने कहा कि मैंने इतनी खूबसूरती से सुरक्षित मिला हुआ लकड़ी का जहाज आज तक नहीं देखा है। इस जहाज को खोजने के लिए कई सालों से प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इसके टूटने, डूबने और वापस मिलने की तस्वीरें लोगों को हैरान करने वाली थीं। अर्नेस्ट शेकल्टन का एंड्योरेंस जहाज को खोजना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि यह अंटार्कटिका के तट से कुछ 100 किलोमीटर के अंदर बर्फीले समुद्र में डूबा था। समुद्र के ऊपर बर्फ की मोटी चादरों की वजह से इसे खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी पोलर रिसर्च वेसल अगुलहास 2 ने इसकी सही स्थिति का पता लगाया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।